हाय, मेरा नाम अर्शद है। मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर एआई ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए तो मैं बता दूं, मैं इस चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं फ्री में डीएस से सीख रहा हूँ, जावा लैंग्वेज से। और आज के दिन संडे को मैं मंडे से लेके सैटरडे तक के जितने भी डाउट्स होते हैं बच्चों के या लोगों के, वो जवाब देने की कोशिश करता हूँ जिनका मुझे पता है, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है। और फालतू में कोई वो नहीं भाई, जिस चीज का जवाब नहीं पता उसका नहीं दे सकता, जिसका पता है उसका बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, 12th के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले तो लिया है पर समझ नहीं आ रहा सही भी है कि नहीं, करियर कंफ्यूजन है, शायद पता नहीं क्या होगा जिंदगी में। भाई, 12th के बाद 12th में अगर पीसीएम लिया, इससे रिलेटेड एक मैंने सबसे पहली वीडियो जो मेरे चैनल की थी वो इसी से रिलेटेड थी कि इंजीनियरिंग मतलब, ये मैंने कोट कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था कि इंजीनियर जो होते हैं वो पहले इंजीनियरिंग चूज करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं उन्हें लाइफ में क्या करना है। सेम चीज हमारे साथ है। मैं भी जब से इंजीनियरिंग में आया, कोई रिग्रेट नहीं है भाई। और कुछ करे हो ना हो भाई, एक्सपीरियंस बहुत सही होगा इंजीनियरिंग में। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ना हो, चाहे वो या फिर बिना पढ़े एग्जाम पास करना हो, या फिर मतलब तुम्हें लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। कॉलेज में तो कॉलेज जाना तो भाई देखो एक बहुत मस्त चीज होती है, और इंजीनियरिंग कॉलेज जाना बहुत तगड़ी स्किल्स डेवलप होने वाली हैं। अगर ना भी चाहोगे ना तब भी कुछ मस्त इसेंशियल स्किल्स होते हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरत है, वो तो डेवलप हो ही हो जाएंगी। तो कोई गलत डिसीजन नहीं है, बहुत सही होगा। दूसरा सवाल है भाई, फ्री में डीएस से कहाँ से सीख रहे हो, जावा में प्लीज बता दो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपना कॉलेज की फ्री वाली जावा प्लेलिस्ट सीख रहा हूँ। मैंने इसका पेड कोर्स भी मेरे दोस्तों ने ले रखा है, वहां से पढ़ने की कोशिश करी, तो मतलब अच्छा है, वो उस पेड को अच्छा बता रहे हैं। लेकिन मैं इस सीरीज में फ्री में सीखना चाहता हूँ, तो और वही चीज सस्टेनेबल है भी, तो इसलिए मैं वहां से कर रहा हूँ। अपना कॉलेज से देख लेना। बाकी इस वाले सीरीज को खत्म करने के बाद मैं कुणाल कुशवाहा का एक सीरीज है जो सब ने मुझे रिकमेंड करी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा है, मैं कौवे बता लेने दो, तो उस वाली सीरीज को देखूंगा, उसके भी व्लॉग्स बनाऊंगा मैं, क्योंकि इस पूरी जर्नी को मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ कि मैं एक बिलो एवरेज लड़का हूँ जो मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, अगर इतना बड़ा होता तो बैक ना आती। फिर से वही याद आ गया दुख। तो मतलब हाँ, मैंने बता दिया, अपना कॉलेज की डीएससी की फ्री प्लेलिस्ट है, और इसके बाद अगर इससे नहीं करना तो कुणाल कुशवाहा से कर लो, बेस्ट है भाई। नेक्स्ट है, भैया वीडियो एडिटिंग सीखने में कितना समय लगेगा फ्रॉम स्क्रैच। भाई देखो, वीडियो एडिटिंग का तो ऐसा है, मैं क्लास 9-10 से छोटी मोटी पहले फोन में ही वो जो फोटोज की स्लाइड्स डाल डाल के वीडियो बना के अपने आप को बड़ा वीडियो एडिटर फिल्म मेकर समझने लगा था। उसके बाद मैंने विंडोज मूवी मेकर पे कुछ टाइम के लिए एडिट कर 10th क्लास में गेमिंग वीडियो बनाई थी। उस टाइम मतलब गेमिंग चैनल चल रहे थे तो उससे रिलेटेड कर लेता था। फिर मैंने फिल्मोरा पे शिफ्ट हुआ, मैंने देखा मेरे दोस्त में फिल्मोरा से बहुत तगड़ी एडिटिंग कर रही थी, 2-3 सालों के लिए उस पर रहा। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने पूरी तरह से कैमरा हिल गया, प्रीमियर प्रो पे शिफ्ट कर दिया। प्रीमियर प्रो पे मतलब प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, और मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ता लगेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ट्यूटोरियल देख के शुरू किया, मुझे बेसिक आइडिया था, ये टाइमलाइन होती है, ये कटिंग टूल होता है, ये सिलेक्ट टूल होता है। हाँ, शॉर्टकट सीख लेना एक हफ्ते में, जैसे जैसे करने लगते हैं तो आ जाती है। और मेरा शौक है इस चीज में, तो मैंने जैसे कल के वीडियो में भी बताया होगा, अगर तुमने देखा होगा, या फिर कल वाला वो आएगा, कि वीडियो एडिटिंग मेरे लिए ऐसा है जैसे गेम खेलना ना होता है, जिसकी वजह से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। सेम चीज मेरे साथ वीडियो एडिटिंग करने के बाद होती है। नेक्स्ट है भाई, आप वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। भाई मतलब इस सीरीज में थोड़ा सा कॉलेज लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, बाकी इसका जवाब बताया प्रीमियर प्रो। हेलो भैया, मैं स्टार्टिंग कोडिंग के डीएससी से कर रहा हूँ अपना कॉलेज वाली सीरीज, ये तो सही रहेगा क्या, या फिर कोई लैंग्वेज स्टार्ट कर दूं। वैसे डीएस से उतना समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन स्टार्ट किया है, शुरू से अटेंड कर रहा हूँ। आपका क्या कहना बड़े भैया, बीसीए फर्स्ट ईयर। बड़े भैया यार बाल ही तोड़ रहे हैं, बड़े बड़े तो मत बोलो, ये भी जब पैसा आएगा तो इनका भी कुछ ट्रीटमेंट करवा लेंगे। देखो भाई, अगर कुछ भी नहीं करा है तो मैं कहूंगा पाइथन सीख लेना फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मेरे दोस्त ने पाइथन सीखी थी। उसकी वजह से क्या है, जैसे कुछ चीज होती है, लूप्स, एरे और काफी सारी ये जो चीजें ना हर एक लैंग्वेज की कॉमन है। और जब तुम्हें एक लैंग्वेज में जाते फिर तुम्हें लैंग्वेज स्विच करने में सिर्फ सिंटेक्स याद करना है। और पाइथन भाई बहुत ईजी लैंग्वेज है, ना इसमें कुछ सेमीकोलन का झंझट ना कुछ, तो इससे ना बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे कोई एडवाइस देने वाला होता तो मैं फर्स्ट ईयर में, जैसे सी लैंग्वेज मेरे सिलेबस में थी, तो मैं उससे ज्यादा पाइथन पे ध्यान देता। हालांकि सेकंड सेमेस्टर में पाइथन नहीं, सेकंड ईयर में आई थी पाइथन, तो जब मैंने पाइथन भी करी। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो भाई पाइथन करनी चाहिए सबसे पहले, जिससे तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसके बाद देखना डीएसए वगैरह, और डीएसए भी मेरे हिसाब से सी प्लस प्लस या जावा में करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी फांग या मांग वाली कंपनीज होती हैं वो सब सी प्लस प्लस या जावा से ही मैंने ज्यादा यूट्यूबर्स को देखा सुनते हो। बाकी एक्सपीरियंस तो मुझे कुछ है नहीं उन सब बातों का। भैया मैं सीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे
फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर प्लीज बोलना। देखो भाई जैसे मैंने बताया पाइथन कर लो, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट कर लो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। हाँ तुमने इजी स्निपेट की वीडियो देखी होगी कि कुछ नहीं है, लेकिन भाई वेब डेवलपमेंट मेरे हिसाब से आज की डेट में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बताया था CSE, तो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में मिनी प्रोजेक्ट, और फाइनल ईयर का जो मेन बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना जो हमें भी बनाना है, उसके लिए वेब डेवलपमेंट आना एक बहुत सुकून की बात रहेगी। तो देख लेना। अगर मैं फ्री का रिसोर्स बताऊं तो कोड विद हैरी भैया की सिग्मा वाले कोर्स की सीरीज देख लेना, जो भी लेटेस्ट उन्होंने शायद पिछले साल ही डाली थी। मेरे काफी सारे दोस्तों ने उस पर से करा, सबको समझ आया, तो कोड विद हैरी भाई बेस्ट है उस मामले में। तो मैं भी इस वाली जावा और DSC के बाद वही करूंगा। नीड सम एडवाइस एंड सजेशन किस बारे में? बाकी अगर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है तो ये है कि भाई जब तक ये सीरीज शुरू नहीं करती दिन ऐसा जाता था पूरे दिन फोन चलाना। अब भी मैं पूरे दिन फोन चलाता हूँ, लेकिन वो जो आधे से 1 घंटा डेली कोडिंग होता है उसकी वजह से मेरे दिन सफल हो जाता है। और मैं आज ध्यान दे रहा था कि अगर मैं शुरू ना करता, पहले दिन ही ये सोच लेता कि आज मुझे 5 लेक्चर देखने हैं, 1 महीने में खत्म करने, तो मैं कहीं तक भी नहीं पहुंच पाता। रोज छोटे छोटे स्टेप्स चले, आज जाके ऑलमोस्ट 1/3 मेरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। शायद 37 वीडियोज है उस प्लेलिस्ट में, और मैं 10 या 11वीं वीडियो तक पहुंच चुका हूँ। और धीरे धीरे मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो प्रैक्टिस है भाई। जैसे जिम में होता है ना कि जैसे मेरी 8 से 10 रैप आ गई एक पर्टिकुलर वेट पे, फिर मैं अगले सेशन में 2.5 के प्लेट्स डालूंगा। सेम चीज पढ़ाई के साथ मैंने अप्लाई करी। अगर मैं आधे घंटे तक फोकस कर पा रहा हूँ तो अगले दिन मैं 35 मिनट्स के लिए करूंगा। तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाया और कंसिस्टेंसी से करा। अगर मान लो मेरे डेली 30 मिनट पढ़ रहा हूँ और एक दिन मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो मैं 15 मिनट से रिवीजन करूंगा। हाँ वो रिवीजन मैं नहीं दिखाता, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ डॉक्यूमेंट करना लर्निंग्स को, रिवीजन को नहीं। कहोगे तो रिवीजन को भी डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट, हेलो भैया, आई नीड सम गाइडेंस फ्रॉम यू। भैया आप कौन सा लैपटॉप यूज करते हो, स्पेसिफिकेशन प्लीज बताओ। मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो बेसिक क्या सीखूं? बेसिक मैंने बता दिया, पाइथन या वेब डेवलपमेंट पकड़ लो। और अगर स्पेसिफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांच नहीं है तो वेब डेवलपमेंट करो। लैपटॉप है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। वैसे तो HP Victus से 8 GB रैम है, 16 GB तक एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD है, 4 GB का NVIDIA का 1650 ग्राफिक कार्ड है, i5 और नहीं Ryzen 5 है, H सीरीज का 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। गेमिंग के लिए भाई मजा आ जाता है वैलोरेंट खेलने में। अब तो खेले हुए 1.5-2 साल हो गया, क्योंकि मैं खाली टाइम में यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करने लगा। मैंने ये चीज नोटिस की, जब से मेरे चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर, लाइक्स और व्यूज आने लगे, मेरा फोकस इस पे ज्यादा हो गया। गेम वेम में मैं ज्यादा खेल नहीं पाता। हालांकि ये लिया मैंने गेमिंग के लिए था, लेकिन उस पर मैंने गेमिंग से ज्यादा एडिटिंग करी है। और अब अगर देखो तो भाई पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई बताते हुए भी हंसी आ रही है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ भाई पढ़ाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो गाइड मी टू, आई एम ऑल्सो इन 3rd ईयर DS ब्रांच। DS मतलब डाटा साइंस, और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। भाई मेरे दोस्त हैं तो DS वाले ब्रांच के, उनसे पूछ के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बात हुआ है जैसे प्राइवेट कॉलेज में होगा, तो प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, चाहे MBA का बच्चा हो, कंप्यूटर साइंस का हो, सबको एक साथ एक ही उसमें बिठाते हैं, प्लेसमेंट की उसमें, जिसमें DS और एप्टीट्यूड आएगा। तो भाई एप्टीट्यूड की देख लेना। एप्टीट्यूड की जब मैं शुरुआत करूंगा पढ़ाई की, तो कॉलेज में हमें शीट्स मिलती हैं, तो उन शीट्स की 4 की मैं बढ़िया वाली फोटो अपलोड कर दिया करूंगा वीडियो में, उन्हें सोल्व कर लेना। और बाकी DS के लिए तो जावा C++ में कह ही रहा हूँ। बाकी C++ का भी एक नया कोर्स चल रहा है अपना कॉलेज में फ्री में। मैं ना जो चीज फ्री में भाई उसे प्रमोट कर रहा हूँ। और प्रमोट भी क्या, इतना छोटा चैनल है तो कोई पैसे तो देने से रहा। बाकी डाटा साइंस बढ़िया ब्रांच है भाई। मतलब जैसे मैं यूट्यूब वगैरह पे देख रहा हूँ कि डाटा साइंटिस्ट में करियर बनाइए, तो बहुत मतलब AI से ज्यादा तो इसी का ही नाम चल रहा है। तो अपनी कोर ब्रांच से रिलेटेड पढ़ने की कोशिश करो। जावा की इंपोर्टेंट टॉपिक बताना प्लीज, विच आर रिक्वायर्ड, क्योंकि सीइंग योर वीडियोज आपने जावा बड़ी जल्दी खत्म कर दी। कैसे? मैंने भी 2 वीक से करा जावा कोड विद हैरी से, लेकिन अभी ऊप्स में एब्स्ट्रैक्शन तक पहुंचा भाई। बेस्ट है कोड विद हैरी से। मैंने पहले जावा सीख रखी है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मेरी ऊप्स थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, तो इसलिए मुझे जावा के थोड़े बहुत बेसिक्स पता था। और जैसे मैंने बताया ना कि पाइथन कर लो तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसे जब मैंने पाइथन और C++ कर ली तो मुझे फॉर लूप्स वगैरह के बेसिक कॉन्सेप्ट पता थे। मुझे सिर्फ जावा में आने के बाद उनके सिंटैक्स पढ़ने पड़े, और सिंटैक्स भी जब प्रैक्टिस करता रहा तो वो भी याद हो गए, इसलिए मेरी इतनी जल्दी जावा खत्म हुई है। तो हाँ वो मेरी गलती थी, मुझसे डॉक्यूमेंट नहीं कर रखी है भाई। चैनल पे शुरू में जाके देखना शॉर्ट्स में, जब मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था वहां पे वेब डेवलपमेंट या जावा में से एक चीज सीख रहा था, तो उस टाइम में मैंने जावा भी पढ़ ली थी। तो इस वजह से मेरी जावा इतनी जल्दी खत्म होगी। बाकी ऊप्स बहुत जरूरी है। ऊप्स भी प्रॉब्लम सोल्विंग एक वो है टेक्निक, जैसे DS है तो मैंने ऊप्स पढ़ रखी है। हाँ उसका कोड नहीं कर रखा, वो इसके बाद कर लूंगा मैं DS के। लेकिन सही कर रहे हो भाई, धीरे धीरे होगा। ऐसे थोड़ी है कि तुमने आज कोडिंग शुरू कर कल तुम पता नहीं क्या बन जाओगे, हरकीरत सिंह बन जाओगे कल तुम। ऐसे नहीं है भाई, धीरे धीरे डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। ये तो किसी साउथ की पिक्चर का गाना है, हाँ सर्वाइवर। हाँ तो मतलब कंसिस्टेंसी से करना। कोडिंग ऐसी चीज है भाई, 2 दिन भी अगर लगातार नहीं करी ना, सारा भूल
जाओगे पीछे को। रिवीजन, वो जो एक तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कर्व का, मतलब रिवीजन करने से हमारी भूलने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो रिवीजन इसलिए जरूरी है। प्लस मैं ना डीएसए में नोट्स बना रहा हूँ और वो फिजिकल नहीं, सारे कोड में ही है, तो अगर तुम वो भी देखना चाहते हो कमेंट करना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे मैं डीएसए में नोट्स बनाता हूँ। भैया मैं 12th में हूँ, मुझे कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैं पाइथन सीख रहा हूँ, सही रहेगा क्या? एंड 0.14 में आपने कॉलेज गया था और टाइम पास करके आ गया, ऐसा क्यों बोलते हो भाई? कॉलेज गया टाइम पास करके आ गया? देखो मेरे कॉलेज में ना हर सेमेस्टर में 1-2 टीचर ऐसे आते हैं जिनका पढ़ाई हुआ समझ आता है। जैसे इस बार है डीए वाली मैम, डीबीएमएस वाले सर का भी आता है, लेकिन वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट डीए वाली मैम भी नहीं, लेकिन उनसे पढ़ने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। और डीबीएमएस वाले सर के लेक्चर में दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही मतलब हरकतें करने में वो रहता है। बाकी के जितने भी टीचर्स हैं कुछ पे हम ध्यान नहीं देते, और कुछ से भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, नॉलेज चाहे उन्हें बहुत हो लेकिन उन्हें डिलीवर करनी नहीं आती, तो कॉलेज में इसलिए जाना टाइम वेस्ट है। और बाकी आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है और पाइथन सीख रहे हो, तो मैंने बताया भाई बेस्ट है, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जब तुम किसी भी लैंग्वेज पे स्विच करोगे तो तुम्हें बेसिक्स पे उतना टाइम कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधे सिंटैक्स लर्निंग से शुरुआत कर पाओगे। लाइफ विदंश प्लीज रिप्लाई मी यार, प्राइवेट कॉलेज ही और कौन सी सिटी और क्या तुम्हारा इंस्टा मिल सकता है क्या? कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ भाई कर लेना इंपॉर्टेंट बात। इंस्टा का आपसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा और लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, क्योंकि एक भाई ने लिंक्डइन की प्रोफाइल भी मांगी थी। और कॉलेज है भाई मेरा MIET मेरठ में है, ये प्राइवेट कॉलेज है बस। तो ये था आज का सेशन। अगले संडे के लिए तुम अपने डाउट्स जो कम्युनिटी टैब में इस वीडियो के बाद डालूंगा, इससे पहले वाले कम्युनिटी टैब पे डालने की कोशिश करना। जो बड़े डाउट्स है, जो छोटे हैं, वो तो मैं वीडियो के कमेंट्स में साथ साथ तुम्हें बताता रहूंगा। बाकी भाई कोडिंग करते रहो स्टार्ट। संडे का दिन है, संडे का दिन मेरा रिवीजन का रहता है, तो इसलिए अब इस वीडियो के बाद मैं रिवीजन करूंगा, तो संडे का मैं व्लॉग नहीं बनाता। सैटरडे का व्लॉग मंडे को आएगा, मंडे का ट्यूजडे को, तो ऐसे सीरीज चलती रहेगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हार्ड।